Dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and today, or you can say now, we will see alphabetical order. तो dear students, आज हम alphabetical order देखेंगे कि क्या होता है. 10th standard हिंदी मीडियम बोर्ड एग्जाम में भी alphabetical order से क्वेश्चंस किए जाते हैं. तो अब 10th स्टैंडर्ड का मैंने नाम लिया और 10th स्टैंडर्ड वालों ने हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर सर ने बगल में एबीसीडी लिखी है, मतलब मजाक कर रहे हैं क्या 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ. लेकिन डियर स्टूडेंट्स आता है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और काफी बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन लोग रॉन्ग कर देते हैं. तो अब इसे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए. तो जैसा कि हमने देखा इसका नाम ही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए जितने भी अल्फाबेट है मैंने एक जगह पर लिख दिए हैं. तो इसमें हमें करना क्या होता है कि हमें ऐसे वर्ड्स दे दिए जाते हैं 3 4 5 6 7, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 1 लिया हमने, 2 लिया है, 3 लिया है. तो इसमें जैसे इसमें वर्ड दिया 1 2 3 4 5, तो इनको हमें क्या करना होगा, अल्फाबेटिकली अरेंज करना होगा. जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्फाबेट में जैसे ए है, बी सी डी, तो इसका जो सीक्वेंस है, जैसे ए के बाद बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, तो वैसे इन सब वर्ड्स को भी हमें उस तरीके से रखना है कि यहाँ पर पहले जो ए वाला है वो पहले आएगा, फिर बी वाला, सी वाला, डी वाला, उसी को हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अब यहाँ पर देखिए जो पहला एग्जांपल है बहुत ही इजी है, इवन जो छोटे बच्चे हैं सेकंड थर्ड फोर्थ के उनको भी ये चीज आती है. तो जैसे यहाँ पे आपको वर्ड देख सकते हैं, कैट दिया है, एप्पल, एक्सरे, फिश, एलिफेंट. तो ये तो बहुत इजी ना, हमें एबीसीडी हमने पढ़ी है बचपन से ही, तो उसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इवन जो भी दिया है सबका सब हमने पढ़ा है. तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, हाँ देखो बच्चा कह रहा है एप्पल आएगा, हाँ तो पहले हम क्या रखेंगे एप्पल. जो कह रहा था ना वो अभी पता है सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चा है, क्योंकि उसे पता है पहला तो एप्पल ही आने वाला है. इवन जो नर्सरी में होगा वो भी बोलेगा पहला एप्पल ही आएगा. फिर उसके बाद हम आते हैं तो क्या आएगा हमारा, बी है क्या, देखिए यहाँ ए के बाद बी था, बी तो अब कोई नहीं दिख रहा है, सी है, तो एप्पल के बाद सी वाला वर्ड यानी कि कैट आ जाएगा. देन अब हम वापस से अल्फाबेट पे आ जाते हैं. डी दिख रहा है आप लोगों को इसमें कोई नहीं, ई, हाँ ई हमें दिख रहा है. देखो छोटू बोल रहा है हाँ सर देखिए बगल में ई है, तो मैं लिख रहा हूँ बाबू, टेंशन ना लो. ये देखो एली फैन. देन ई के बाद क्या है, एफ, हाँ देखो छोटी बूढ़ी बोलेगी ठीक उसके बगल में एफ भी है, तो मैंने एफ को भी ले लिया, एफ को लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया, फिश. अब उसके बाद क्या बचा, अब बचा है इसमें सिर्फ एक्सरे. तो यहाँ हम देख रहे हैं हमें मिल गया एक्स, तो सबसे लास्ट में है इसलिए सबसे लास्ट में हमारा हो जाएगा एक्स रे. तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से ही हमें उन्हें क्या करना होता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना होता है. तो ये तो बहुत ही इजी था, इवन जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे उनको भी ये इजीली समझ में आ गया होगा. अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, मतलब 4th 5th 6th के लेवल तक आते हैं. तो उसमें देखिए मैंने सब्जेक्ट के नाम लिख दिए हैं. अब बच्चे बोले यार सब्जेक्ट के नाम, चलो देख लेते हैं ना, पढ़ना तो रहता है कि डेली. साइंस, वैसे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो काफी बच्चे ऐसे ही सो रहे होंगे, तो उनको मैं याद दिला देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं. तो साइंस है, मैथ्स है, हिस्ट्री, हिंदी, मराठी, इंग्लिश. एक और रह गया है हमारा जियोग्राफी, उसको भी लिख देता हूँ नहीं तो उसे बुरा लगेगा. और जो जियोग्राफी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी ऐसा लगेगा ये सब तो उसे भूल गए, तो लिख दिया मैंने जियोग्राफी. अब इसे देखते हैं कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जब हम रखेंगे तो सबसे पहले किसे लेंगे, तो हमें अल्फाबेट आनी चाहिए ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी, हमें माइंड में रखना है क्योंकि आप बड़े बच्चे हो चुके हो तो आपके माइंड में रहेगा ही वो. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ए से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, बी से, सी से, डी से, ई से. तो ई से देखिए स्टार्ट हो रहा है हमारा. सबसे पहला भाई इंग्लिश जो हम सीख रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया, पहले इंग्लिश लिख दिया. देन ई के बाद एफ से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं. जी से, हाँ जी से क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा, ज्योग्राफी. भाई साहब को जिनको मैं भूल गया था वो स्टार्ट हो गया, तो इंग्लिश के ठीक बाद क्या आ जाएगा हमारा, ज्योग्राफी. देन अब देखिए हमारा ए बी सी डी एफ जी तक आ चुके हैं, उसके बाद एच. अब एच में यहाँ पर देखिए दो मिले हमें, एक हिंदी और हिस्ट्री. और कभी कभी तो ये ऐसे ना मैनेजमेंट ऐसे टीचर को ढूंढता है जो हिंदी भी पढ़ा सके हिस्ट्री भी पढ़ा सके. तो यहाँ हम देखेंगे कि हिस्ट्री पहले लिखेंगे या हिंदी. तो इसके लिए एच को छोड़ दो, एच के बाद आई. ओ यहाँ पे क्या हो रहा है, आई भी देखो सेम मिल रहा है, तो एच आई तक सेम है. उसके बाद वाले वर्ड पे जाओ तो यहाँ एस है और यहाँ एन है. तो डियर स्टूडेंट्स हम वापस से अल्फाबेट पे आते हैं. उसमें देखते हैं एन पहले आता है या एस पहले आता है. देखो वो बच्चा ना बोल रहा है जो 5th में है, तो बोल रहा है सर पहले एन ही आता है. हाँ तो ठीक है ना, तो हम किसको ले लेते हैं, हिंदी को ले लेते हैं. यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हिंदी. देन
सीधी सी बात है कि हम हिस्ट्री को देख रहे थे, वो भी कंपटीशन में था, तो हिंदी की ठीक बाद हमारा हिस्ट्री आ गया। अब एच तक हम आ चुके हैं, एच के बाद आई से कोई है क्या? नहीं, जे के एल एम। हाँ, अब यहाँ पर देखिए मराठी एंड मैथ्स, ये किससे आ रहा है? एम से आ रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक ही टीचर साहब मराठी और मैथ्स नहीं पढ़वा सकते, ठीक है। चलो मैथ्स और मराठी में देखते हैं कि पहले कौन आएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए एम के बाद ए है, तो यहाँ पे भी एम के बाद ए है कि नहीं? तो उसके बाद वाले वर्ड पे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है? टी। तो देखो 6 स्टैंडर्ड वाला तुरंत बोल रहा है नहीं सर पहले आर आता है। तो आर है तो फिर लिख दो ना भाई, जो आता है उसको लिखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मराठी। देन हमारा क्या हो जाएगा? मैथ्स। अब बचा क्या? साइंस बचा भाई, वो अकेला ही बचा है। तो हम साइंस डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एस क्या होता है हमारा सबसे लास्ट में आता है। तो डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट एंड सेकंड वन था वो तो इजी था, आपने देख लिया। लेकिन जब हम थर्ड वन पे आएंगे तो आप देख रहे होगे कि जो पहला लेटर है, अब तक उन्होंने 6 उसका देख लिया ना, ये 7 8 के बच्चों में जो सेकंड लेसन है उसका जो इंग्लिश वर्कशॉप, उसमें पहला क्वेश्चन यही दिया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करने के लिए, और सेम क्वेश्चन है। तो पहला लेटर सब में देखिए एस 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 और एस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आते हैं हम थर्ड सब क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी लेटर्स दिए हुए हैं, अब तक जो भी लेटर्स थे आप ABCD के थ्रू देख ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हर एक लेटर स्टार्ट हुआ एस से। आप देख सकते हैं हर जगह पे क्या है, स्टार्टिंग में हमारा एस की है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो सब क्वेश्चन है ये 8th स्टैंडर्ड का जो सेकंड लेसन है उसमें इंग्लिश वर्कशॉप में फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे भी इसे अच्छे से देखें और इसे नोट डाउन भी कर लें। तो इसमें 15 वर्ड्स है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब हमें देखना है कि सबसे पहला वाला वर्ड कौन सा होगा। तो हमें पता है कि पहला वर्ड तो यस है, तो हमें सेकंड लेटर के लिए जाना है। तो सेकंड लेटर में हमें देखना है कि क्या करेंगे, ए बी सी इनमें से कोई आ रहा है क्या? तो यहाँ एच है, एम है, यू है, सी है, टी है, ए है। तो डियर स्टूडेंट, जब ए वाला मिलेगा उसके हम पकड़ के रख लेना है कि ए वाले और भी हैं क्या। यहाँ पे ओ है, टी है, टी देन टी, फिर यहाँ पे सी और आर लिखा हुआ है, देन ए। यहाँ पे भी देखिए ए मिल गया है, तो मैंने इसे भी पकड़ के रख लिया। फिर एस डबल ई एस ए आई, तो ये भी मिल गया। फिर एस एच ए आर ई है, यानी कि एस के बाद एच है, तो उसे हम छोड़ देते हैं। तो पहले जो 3 लेटर से इसको हम देखते हैं कि इसमें से पहला कौन आएगा। तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। अब इसके बाद वाले लेटर्स पे जाएंगे। उसके बाद वाले लेटर्स में देखिए क्या है, यहाँ पे वी, यहाँ पे है हमारा टी एंड देन उसके बाद यहाँ पर है आई। तो वी, टी और आई में सबसे पहला कौन सा आएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फाबेट आप लोग देख लीजिए, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? आई, क्योंकि टी देखिए यहाँ पे है, वी यहाँ पे। तो पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा? सेन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेन। देन अब हमारा बच गया सेविंग और सेट। तो पहले क्या आता है, टी आता है या वी? तो पहले हमारा टी आता है, तो हम क्या लिखेंगे? सेट, एस ए वी, सेट। देन हम आते हैं जो थर्ड वन बचा है तो सेविंग। तो हमारे 3 लेटर्स हो गए, जो हमने 15 लेटर्स थे उसमें 3 लेटर्स हो चुके हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे देखेंगे बी सी डी में से कोई आता है क्या। तो हमने अब तक देखा था बी तो कोई नहीं मिला, लेकिन सी मिल रहा है। तो यहाँ पे एक सी वाला है, मैंने डबल टिक कर दिया क्योंकि सेकंड है ये। और कहीं पे था सी, हाँ यहाँ पे है सी। तो एस के बाद सी यहाँ पर भी, एस के बाद सी यहाँ पर भी। अब इसके बाद वाला वर्ड देखेंगे तो यहाँ पे दिया है आर और यहाँ पे क्या दिया हमारा? ओ दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आर और ओ में पहले कैसा है। ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों को तुरंत पता चल जाएगा कि पहले ओ आता है फिर बाद में आर आता है। तो हम पहले सबसे क्या लिखेंगे? ओ वाला। तो स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब क्या होता है? डांटना। तो जो बच्चे अगर होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो उनके मम्मी पापा उनको जरूर डांटेंगे और हम भी डांटेंगे स्कूल ओपन होने के बाद। देन हमारा आ जाएगा स्क्रीम। स्क्रीम लिख दिया हमने। स्क्रीम मतलब चिल्लाना होता है, नहीं करके आओगे तो फिर स्क्रीम तो करोगे ही, टेंशन ना लो। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा एस हो गया, सॉरी ए हो गया, सी भी देख लिया हमने। उसके बाद डी ई में से कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। एफ जी एच, एच देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है, उसके पहले कुछ नहीं मिल रहा, तो ये एच वाले को हम लोग ले लेते हैं। और उसके आगे भी है क्या कोई एच वाला? देख लीजिए आप लोग, हाँ यहाँ पे है। तो 1 2 3। अब शेयर और शिप, इसमें पहले कौन सा आएगा?
तो यहाँ पे यस एच के बाद ई आ रहा है और यहाँ पे यस एच के बाद आई आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि हमें पहले शिप लिखना, सॉरी शेयर लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ए है ना, अल्फाबेट में पहले ए आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा शेयर, देन शिप। अब एच तक भी हम आ चुके हैं, अब उसके आगे देखते हैं, जैसे आई है, जे है, के, वैसा कुछ है यहाँ पे। तो एस सी है, एस टी है, एस ओ है, टी है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सीम्ड भूल गए हैं, क्योंकि एस के ठीक बाद ई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। होता है कि ई हमने ले लिया, उसके पहले हमने एच ले लिया, तो हम एक काम करते हैं, ये शेयर और शिप को मिटा देते हैं। गलतियां हर किसी से होती हैं, आपसे भी होती होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 वर्ड्स हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सिम, सिम के बाद हमारा क्या आ जाएगा शेयर, एंड शेयर के बाद हमने क्या लिखा था शिप। सही हो गया। तो इस तरीके से आपको सर्च करना है। देखिए गलतियों से ही लोग सीखते हैं, तो सर्च करिए, ढूंढिए, काम में खोल रही है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। देन अब हमें किस पे जाना है, एच आई जे के एल एम। एम मैंने देखा था यहाँ पे देख लीजिए आप, एम मिल रहा है, एस के बाद एम और भी कहीं पे है नहीं, एस के बाद एम और कहीं नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे स्मॉल। तो अब हमारा एम भी हो चुका है, एम के बाद ओ है, तो यहाँ पे मैंने ओ देखा था, ओ कहाँ है, यहाँ देख लीजिए, ये ओ है, देन कहीं पे है और ओ नहीं है, तो क्या है हमारा सम वन, उसे भी हम लोग लिख लेंगे सम वन। अब ओ के बाद क्या है हमारा पी क्यू आर एस टी, तो पी कहीं पर आपको दिख रहा है इसमें नहीं, लेकिन टी, टी लेकिन देखिए कई जगह पे दिखा है, जैसे एक ये हो गया, एक टी यहाँ पर है, चलिए इसे मैं राउंड कर देता हूँ, फिर स्टूड में भी टी है, स्ट्रीट्स में भी टी है, इसके बाद देन स्टिल में भी है। तो कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके अंदर पहला कौन सा लिखा जाएगा, तो एस टी के बाद यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी एस टी के बाद ओ है, यहाँ पे लेकिन एस टी के बाद आर है, तो ओ के बाद ही आता है। यहाँ पे एस टी के बाद आई है और यहाँ पर आपका चलिए ठीक है, तो सिम था, इसमें मिटा लेता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। तो पहले सबसे क्या लिखेंगे स्टिल, तो हमने लिख दिया यहाँ पे स्टिल। अब स्टिल के बाद हमारा क्या आएगा, एस टी ओ है, एस टी ओ एस टी का, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, लेकिन इसके ठीक बाद एन है और इसके ठीक बाद ओ है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि पहले क्या आता है, तो पहले एन आता है, तो हम पहले वाला कौन सा लिख लेंगे स्टोन, तो यहाँ पे हो गया हमारा स्टोन। देन हमारा आएगा स्टूड, तो हो चुका है स्टील स्टोन स्टूड, जो भी 4 लेकर से 3 लिख दिए हैं, तो फोर्थ वन कौन सा बचा हमारा स्ट्रीट्स, तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा स्ट्रीट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये था। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा लेटर बच गया है, तो मेरे ख्याल से ये वाला बच गया अभी, और कौन सा बचा है, बस खाली एक ही बचा है। इसमें देखिए इसके बाद यू है, तो यू हमारा टी के बाद आता है, तो हम उसे लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पे 50 लेटर्स से यहाँ भी है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने देख लिया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे हम उसे अरेंज करके लिखेंगे। और 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो भी इसे ध्यान से देखें और घर पे भी प्रैक्टिस करें। आप ले सकते हैं, कोई भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ तो मेरे पास कौन कौन से रिकॉर्डिंग, ये भी वर्ड हो गया, कैमरामैन जो हमारे मतलब कैमरा के जो पीछे बैठे ये भी एक वर्ड है, मेरे हाथ में चौक ये भी वर्ड है, ये बोर्ड है, तो ये सब आप लिखिए और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कुछ ऑडियंस भी हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि सौरभ सर भी हैं और एक और निखिल भाई साहब भी हैं, तो इनका भी नाम लिख करके हम क्या करेंगे, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो कि बहुत इजी होता है, बट जब इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं ना, तो देखिए मुझसे भी एक मिस्टेक हुई थी, हर किसी से होती है, तो हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम एंड कूल होकर के करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जो ग्रामर के या वोकैबुलरी के जो भी टॉपिक्स हैं उनको लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, और नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।